खवातीन के एक मारूफ सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तालबा जोर जोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग इसके पास जा पहुंची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? उसने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरे फीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे का दरवाजा बंद करो, कोई बाहर न जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने के 3 रोज से तालबात की खुद तलाशी ली, फिर उन्हें पूरी क्लास की तालबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है? मिस तलाशी लेने वाली तालबा बोली, कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वही तड़क से बोली, पैसे फिर इसी ने चुराए होंगे। कौसर तड़प कर बोली, नहीं नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं। कौसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया। नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी, उसने कौसर से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। उसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह जोर जोर से रोने लगी। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी उसने तालबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बारोब आवाज गूंजी, रुक जाओ टीचर, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वह प्रिंसिपल थी। न जाने कब किसी ने उन्हें खबर कर दी थी। उन्होंने तालबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हिदायत की और वापस लौट गई। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम मुहाजरा कह सुनाया। उन्होंने तालबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए? नहीं, उसने नफी में सर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिलफरमान भी लिया जाए। प्रिंसिपल मुतानत से बोली, जब तमाम तालबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थी, तुमने इनकार क्यों किया? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। उसकी आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जान-दीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तालबा का चेहरा देखकर उसे चोर मानने पर आमादा न था। फिर उसने तलाशी देने के बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपने सामने वाले नशिस्त पर बिठाकर फिर इस्तफसार किया। उसने खामोशी से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला, मगर ये क्या, किताबों कापियों के साथ एक काले रंग का फूला पिचका हुआ शापर बैग भी बाहर निकल आया। तालबा का यूं लगा जैसे इसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कौसर की हिचकियां बंद गई। प्रिंसिपल ने शापर खोला। उसमें खाए बर्गर, समोसे और पिज्जे के टुकड़े, नान, कुछ कबाब और दही की चटनी में डूबी चिकन की बोटियां। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी। रोती हुई कौसर को गले लगाकर खुद भी रोने लग गई। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दिगर 3 बहन भाई उससे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है। पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था। नाश्ते में कुछ न था। कॉलेज जाने लगी तो भूख और निकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक टिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और रात खाया एक चिकन पीस पड़ा देखा। बेख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के थड़े पर बैठी पेट का दोज़ख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। नदीदों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने उसे अपने हालात सच सच बता दिए। उसे बहुत तरस आया। वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और गाहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोजाना शॉपर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज जाते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अबू को इल्म है। मैंने कई मर्तबा देखा है, लोगों का बचा खुचा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं।